स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RRR क्लासेस पे। मैं रश्मि आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेके आई हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना होने वाली है, जिससे सुन के आप लोगों के अंदर बहुत ही खुशी मिलेगी। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे अपने अपने कार्यों में। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि आज हम लोग किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं या क्या आप लोगों को बताने वाले हैं। तो देखिए, आज युवाओं के अंदर क्या हो गया है कि हाँ, सरकार नौकरी नहीं दे रही है, रोजगार नहीं दे रहा है या फिर वैकेंसी नहीं आ रही है। तो वैकेंसी की जब भी बात आती है तो आप रूपी युवाओं के अंदर खुशी हो जाता है कि हाँ चलो अब तो वैकेंसी आएगी, अब हम लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे और एग्जाम देंगे तो हमें नौकरी मिलेगी। तो इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हम सोचते हैं कि आप लोगों तक एक एक अपडेट आप लोगों के सामने समय से पहुंचे, और जितने लोग मेरे चैनल तक जुड़े हुए हैं उन लोगों को ये सूचना पहले मिले। तो जो लोग भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, ये वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, अपने मित्रों तक शेयर कर दें, और जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो जो है आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए, हम लोग जो आज बात करने वाले हैं वो है, देखते हैं किसके बारे में बात करते हैं। तो आज हम लोग IRB GD कांस्टेबल के बारे में बात करने वाले हैं। अब देखिए, आप सभी ने GD कांस्टेबल का तो नाम सुना होगा कि GD कांस्टेबल का पेपर आता है, लोग देते भी हैं। तो ये IRB GD कांस्टेबल क्या है? तो IRB GD कांस्टेबल जो है वो इंडियन रिजर्व बटालियन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यानी कि IRB जो है इसका फुल फॉर्म है इंडियन रिजर्व बटालियन। ये जो है इसका जो वैकेंसी आने वाला है, ये होम मिनिस्ट्री की तरफ से सूचना आई है कि IRB का वैकेंसी आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलेगा। यानी कि 2 से 3 महीने में आप लोगों को ये वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। अब देखिए, इसके पोस्ट के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से स्टूडेंट्स, ये वैकेंसी कब आएगी, कौन कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं, किस स्टेट के बच्चे फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, या फिर एज लिमिट क्या है, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, सभी चीज़ों के बारे में हम लोग एक वीडियो में फुल इंफॉर्मेशन बात करेंगे इसके बारे में। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। देखिए, IRB की जो वैकेंसी है ये होम मिनिस्ट्री की तरफ से बात आई है कि आप लोगों को देखने को मिलेगी, और इसे जारी कौन करेगा? तो यानी कि SSC जो है इसको जारी करेगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2024 में चुनाव होने वाला है, तो उससे पहले गवर्नमेंट बहुत सारे बच्चों के लिए नई नई वैकेंसियाँ लाने वाली है। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि यूपी में सुनने में आ रहा है कि 53,000 समथिंग कांस्टेबल का वैकेंसी आने वाला है। 9,500 ऐसे सुनने में आ रहा है कि UPSI का आने वाला है। अभी बिहार में सुपर टेट दिया है। तो ऐसे ही हर स्टेट में एक एक करके वैकेंसी आने वाली है। और IRB के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो IRB के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं कि IRB है क्या। देखिए, भारत में बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे जो नक्सलवाद है, जैसे कि आप लोग कश्मीर के बारे में सुनते होंगे, छत्तीसगढ़ है वहाँ के बारे में सुनते हैं। आए दिन यहाँ पे कोई ना कोई घटना होती है, कोई जो है आतंकवादी हमले होते रहते हैं, उसके बारे में चर्चाएं होती रहती हैं, खबरें आती रहती हैं। तो कुछ एरिया जो है नक्सलवाद वाली जो एरिया है, वहाँ पे हमारे जो इंडिया गवर्नमेंट है यानी कि भारत सरकार है, तो कुछ जो फोर्स होती है उनको रिजर्व करके उन स्टेट में रखती है, ताकि जब भी वहाँ पे ऐसी ज़रूरत पड़े ऐसी कोई भी घटना हो, तो वहाँ पे वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के स्थायी में जो लोग रहने वाले हैं, तो उनके लिए क्या है, सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, या फिर उस स्टेट पे जो खतरा आने वाला है उसके लिए बचाव करते हैं वहाँ पे जो सैनिक रहते हैं। तो IRB के बारे में हम लोग बात करते हैं। IRB देखिए, IRB जो है वो इंडियन रिजर्व बटालियन है। ठीक है, IRB के बारे में आप लोग जान गए। तो ये IRB जो है GD कांस्टेबल का एग्जाम है, 2023 में आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेंगी। 2 से 3 महीने में 17,000 पोस्ट की ये वैकेंसी आने वाली है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपनी कमर कस लें, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। जिनको जिनको फॉर्म अप्लाई करना है वो अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। तो देखिए, इसकी एज लिमिट के बारे में बात करेंगे, सिलेबस के बारे में बात करेंगे, पैटर्न क्या है, एक एक करके हम इनके बारे में बात करते चलते हैं। तो अब आप लोग देखेंगे कि कौन कौन से बच्चे इसके फॉर्म को भर सकते हैं और कहाँ आने वाली। तो ये जो है वैकेंसी है, ये 17,000 की पोस्ट की वैकेंसी है। 17,000 इसमें जो सीटें रहेंगी वो आएंगी, और ये आपको इंडिया के अलग अलग स्टेट में देखने को मिलेगी। अब ये किस स्टेट में आने वाली है, तो इसके बारे में आप लोग देखिए। तो जो IRB की वैकेंसी है, ये आपके महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, उड़ीसा,
छत्तीसगढ़, यानी कि महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में आने वाली है। अब किस स्टेट में कितनी सीटें हैं ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, महाराष्ट्र में इसकी सीटें जो हैं वो 2000 सीटें हैं, और जम्मू एंड कश्मीर में इसकी सीटें जो हैं वो 5000 है, झारखंड में 3000 है, उड़ीसा में 3000 है और छत्तीसगढ़ में इसकी 4000 है। अब आप लोगों ने इस स्टेट का नाम सुना तो आप लोग तो सोचते होंगे कि अब तो जो यूपी के स्टूडेंट हैं, यानी कि हम तो यूपी से हैं, हम कोई कहेगा हम बिहार से हैं, कोई कहेगा हम कर्नाटका से हैं, तो फिर हम इस फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये तो 5 स्टेट का जो नाम मेंशन कर दिया है। लेकिन नहीं, यानी कि ये भले ही 5 स्टेट का नाम मेंशन कर दिया है कि इस 5 स्टेट में आने वाली है, लेकिन इसको आप इंडिया के हैं स्टूडेंट, आप इंडिया के रहने वाले हैं, आप 28 राज्य में जो है या किसी भी केंद्र शासित प्रदेश से हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ इसी स्टेट के बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये एग्जाम हर लड़के लड़कियों के लिए है और किसी भी स्टेट के स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों ने अभी तक तो देख लिया कि ये किन किन स्टेट में आने वाली है और वहाँ पे कितनी सीटें इसकी होंगी। नेक्स्ट है, हम लोग एज लिमिट के बारे में बात करते हैं कि एज लिमिट क्या है, समय सीमा इनकी क्या है, आयु सीमा क्या है। तो देखिए, जनरली जो अनरिजर्व्ड है कैटेगरी का, आप उनको देखा जाएगा कि एज लिमिट 1/1/2023, ठीक है, यहाँ से लिया जाएगा। यानी कि मिनिमम 18 वर्ष के होने चाहिए और मैक्सिमम कितने वर्ष के होने चाहिए, 25 वर्ष के होने चाहिए। यानी कि जो स्टूडेंट मिनिमम 18 वर्ष के हैं वो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या जो मैक्सिमम 25 वर्ष के हैं वो इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग एज लिमिट के बारे में भी आपको जानकारी मिल गई। नेक्स्ट है, अब देखिए एज रिलैक्सेशन की बात है तो हाँ, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की भी है, यानी कि एज रिलैक्सेशन जो है वो आपको SC/ST में देखने को मिल सकती है या फिर फीमेल्स में भी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि एप्लीकेशन फी, यानी कि कोई भी फॉर्म हम लोग अप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि उसका फी कितना है, यानी कि हमें कितने जो है पैसे वो पेमेंट करने हैं। तो यहाँ पे जो है वो जनरल के लिए, OBC के लिए और EWS के लिए 100 रुपये है। यानी कि जनरल का जो कैंडिडेट है, OBC है और EWS है, तो उसको 100 रुपये, या उसके बाद SC/ST फीमेल या फिर जो भी दिव्यांग छात्र हैं उनके लिए यहाँ पे क्या है, फॉर्म का फीस 0, यानी कि फ्री फॉर्म है। जो भी SC/ST के स्टूडेंट रहेंगे, जो फीमेल्स हैं या जो दिव्यांग हैं, उनके लिए ये फॉर्म निःशुल्क है, उनको कोई चार्ज नहीं पेमेंट करना पड़ेगा। और जनरल, OBC, EWS वाले जो हैं उनको 100 रुपये इसके पेमेंट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, यानी कि किस बेस पे सिलेक्शन होता है। जनरली आप लोग देखते होंगे कि आजकल या तो पहले एग्ज़ाम जो होता है प्रीलिम्स होता है, आप बड़े जब आप ऑफिसर लेवल का एग्जाम दे, जैसे PCS का है, IAS का है, तो प्रीलिम्स कराता है, मेंस कराता है, देन इंटरव्यू कराता है उसके बाद। लेकिन कभी कभी बहुत सारे एग्जाम है जो एक बार में ही उसका सिलेक्शन हो जाता है, एक एग्जाम दीजिए सिलेक्शन आपका हो गया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जनरली सारे एग्जाम में देखने को मिलता है कि पहले रिटन होता है, उसके बाद ही फिजिकल एक्टिविटी वाली जो भी होगी वो प्रोसेस होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे IRB में देखने को मिलेगा कि पहले PMT होगा, यानी कि फिजिकल मेडिकल टेस्ट जो है आपको पहले, प्राइमरी मेडिकल टेस्ट जो है आपको पहले ही देखने को मिलेगा। यानी कि जो बच्चे फिट नहीं है उनको पहले ही बाहर कर दिया जाएगा, वहाँ कोई भीड़ इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है कि पहले हम रिटन करा दिए उसके बाद फिजिकल कराने वाले, नहीं, आप पहले फिजिकल में आइए, यहाँ से पहले फिजिकल कराएंगे, यहाँ पे आप फिट हैं तो आपको एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हैं, यदि आप फिट नहीं है तो आपको एग्ज़ाम नहीं देना है। तो यहाँ पे फर्स्ट है PMT, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड प्रोसेस है रिटन, उसके बाद ये लोग रिटन एग्जाम कराएंगे, फिर है मेडिकल का एग्जाम, उसके बाद रिव्यू मेडिकल है, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस देखने को मिलेगा, जो कि IRB के फॉर्म जो बच्चे अप्लाई करने वाले हैं उनको ये प्रोसेस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो रनिंग क्या है, यानी कि आप लोग UPSI में देखेंगे या UP कांस्टेबल में है, बहुत सारे एग्जाम्स है जहाँ पे रनिंग होता है। तो यहाँ भी रनिंग के बारे में हम लोग बात करते हैं। टाइम क्या है और जेंडर की बात कर लेते हैं, रनिंग, टाइम और जेंडर। देखिए 5 किलोमीटर की रनिंग है और 1.6 किलोमीटर की, यानी कि 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट, और मेल कैंडिडेट यानी कि मेल कैंडिडेट को 24 मिनट में कितना 5 किलोमीटर, और फीमेल कैंडिडेट को 8.30 यानी कि 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर किसके लिए है, तो ये फीमेल के लिए है। नेक्स्ट है
हाइट के बारे में बात करते हैं तो हाइट मेल के बारे में, मेल की कितनी हाइट होनी चाहिए और फीमेल की कितनी हाइट होनी चाहिए। तो जो मेल की हाइट है वो 170 सेंटीमीटर और जो फीमेल की हाइट है वो 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यानी कि अब तक आप लोगों ने इस फॉर्म को अप्लाई करने वाले जो भी हैं, किसी स्टेट में है, एज लिमिट क्या है, पैटर्न क्या है, उनका हाइट क्या होना चाहिए, सबके बारे में जान लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं कि लिखित परीक्षा का जो है वो प्रारूप क्या आने वाला है, वहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे कि आपको तैयारी करने के लिए वो आसानी हो जाए। तो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो 4 सब्जेक्ट होंगे। जो पेपर है ये 100 नंबर का होगा। पर क्वेश्चन क्या होगा, पर क्वेश्चन 1 नंबर होंगे, ठीक है। तो 4 सब्जेक्ट आपके कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट है मैथ्स, सेकेंड रीजनिंग, थर्ड है हिंदी इंग्लिश और फोर्थ क्या है जीके। यानी कि 4 सब्जेक्ट में आप लोगों को 25-25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि पर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और ये पेपर कितने नंबर का होगा, पूरे 100 नंबर का होगा। तो 4 सेक्शन में 25-25 क्वेश्चन होंगे और पर क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा। तो ये पेपर 100 नंबर के होंगे। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, आपको निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि एक भी क्वेश्चन गलत होता है तो उसके लिए कोई सही क्वेश्चन, कोई नंबर कम नहीं होंगे, कोई क्वेश्चन नहीं कट किए जाएंगे, यानी कि निगेटिव मार्किंग है ही नहीं। तो जितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए सही हैं उसके मार्क्स काउंट किए जाएंगे। अदरवाइज आपके जो भी क्वेश्चन गलत होंगे तो उसके मार्क्स नहीं काउंट किए जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है वो 100 नंबर का पेपर है और नो निगेटिव मार्किंग है, कोई भी निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही आराम तरीके से, अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आए, यदि आपके दिमाग में है कि हाँ हमने ऐसे पढ़ा था, बहुत टाइम ऐसे क्या होता है कि हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और हमें वो चीज़ें आती रहती है, लेकिन कंफ्यूजन के मारे यदि निगेटिव मार्किंग रहती है तो हम लोग उसे अटेम्प्ट नहीं करते हैं कि हो सकता है कि वो गलत हो जाए। लेकिन यदि आपको क्वेश्चन आ रहा है तब तो उसकी कोई बात ही नहीं है। यदि आपको जरा सा डाउट भी है तो यदि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका एग्जाम में जो ये क्वेश्चन है वो सही हो जाए और आपको नंबर मिल जाए। तो निगेटिव मार्किंग नहीं होने का ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। नेक्स्ट है समय सीमा की बात करें तो 2 घंटे का ये पेपर होगा। आप लोगों को IRB के बारे में जो पूरी इंफॉर्मेशन है हमने आप लोगों को बता दी कि ये होम मिनिस्ट्री की तरफ से बातें आई हैं कि इसका फॉर्म निकलने वाला है। होम मिनिस्ट्री की तरफ से ये सूचना आई है, यानी गृह मंत्रालय की तरफ से SSC इसका नोटिफिकेशन जारी करेगा। इसलिए मैंने आपको ये बातें बता दी। जो भी बच्चे प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भर रहे हैं, जो भी लड़के लड़कियां एग्जाम देने वाले हैं, उनको सही टाइम पे अपडेट करना ये हमारी जिम्मेदारी है। यानी कि जो लोग भी पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, वो सही जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टूडेंट तक पहुंचाएं तो सबसे अच्छी बात है। ये नहीं कि गलत इन्फॉर्मेशन बच्चों को बता दिए, कुछ ऐसे बता दिए या फिर अपने मन से कोई चीज़ जोड़ तोड़ के। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो आप लोगों को देखा गया है, जो बातें आई हैं सामने, उसके हिसाब से हम लोग भी यूट्यूब देखते हैं, हर चीज़ को सोच के समझ के जांच पड़ताल करके आप लोगों तक ये वीडियो लेके आया गया है। और आप लोगों को IRB के बारे में सब कुछ, यानी कि कितनी योग्यताएं हैं, कौन कौन एलिजिबल है, किस स्टेट में आएगा, कितनी सीटें हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एज लिमिट क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सबके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। तो आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और ये नोटिफिकेशन जो है, ये जो वैकेंसी है, आप लोगों को मैक्सिमम 2 से 3 महीने में देखने को जरूर मिलेंगी, क्योंकि ये गृह मंत्रालय की तरफ से बात आई है, ये घोषणा हुई है। तो आप लोगों को ये वैकेंसी देखने को मिलेंगी। और 2024 में चुनाव होने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी वैकेंसी सामने आने वाली है। तो आप लोग अपना तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ।